आजकल कुछ ऐसे प्रचलन सा हो गया, अब जिस कमेटी में जहाँ पे जाते हैं उनका देख के उनके कवि की छाप लगा दी, और दूसरी कमेटी में चले गए तो उनके कवि की छाप। छाप का मुद्दा है शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी कमेटी है जो, और एक कवि दयाचंद मायना। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं रणवीर सिंह धनखड़ और भाई आप देखने लाए रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आपने बताऊं जो मेरे दोनों साइड में बैठे हैं ये हैं बहुत ही दो ज़्यादा चर्चित चेहरे। सब जानते होंगे भाई ने 70 का हरियाणा फैम फौजी तैलान जसोर खेड़ी, कैप्टन सतपाल नरवाल जी, जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच के जो अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो कैप्टन साहब हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। सभी भाइयों को राम राम। हरियाणवी संस्कृति फैंस क्लब के जो है श्रोता हैं जो उनको बार बार राम राम। फौजी साहब आप भी थोड़ा एक बार अपने उठते हैं। सारे बन भैया ने राम राम। कैप्टन साहब मैंने एक बात पूछनी थी आपसे कि मैंने देखा है मैंने जो ऑब्जर्व कराया है, जो मैंने जो देखा है कि कुछ गायक हैं, चुनिंदा गायक हैं, सब गायकां तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले तो किसी प्रोग्राम के अंदर एक कवि की छाप लगा देते हैं। मैं किसी नाम या कवि का नाम लूँगा ना पर्टिकुलर गायक का नाम लूँगा, जो मैंने जो ऑब्जर्व कराया है, मैंने जो देखा है, और अगले प्रोग्राम के अंदर दूसरे कवि की छाप लगा देते हैं। तो इस बारे में मैंने दो चार जो अपने गायक हैं उनसे बात करी है, तो उनने भी यह कही थी, मैं उस गायक का भी नाम नहीं बताऊंगा, उन्हें यह कही है भाई हमने जो एक बार एक छापता है रागनी गा दी, जाने अनजाने सही गलत, हमने जो गा दी हम या तो उन्हें गाउन की टाल कर देंगे, भाई छाप नहीं काटेंगे हम, मतलब जिस छाप तक गा दी उससे छापते हम उस रागनी गाएंगे। लेकिन कुछ गायक, चुनिंदा गायक कहूँगा मैं, सारे नहीं कहूँगा, चुनिंदा गायक ऐसे हैं जो आज किसी छापता गाते हैं, कल दूसरे छापता गाते हैं। ये के जो आयोजक हैं उनका दबाव है, या आपके विचार जानूँ मैं कि आयोजक, आप भी आयोजक रहे हो, आयोजकों का दबाव है या कलाकार की मर्जी हो है, तो आप भी आयोजक रहे हो, इस बारे में थोड़ा आप बताओगे आप। इसमें रणबीर भाई ऐसा है, जो ये गायक के छाप काटते हैं ये कुकृत्य तो है ही एक। किसी भी कवि, कोई भी कवि है, उसकी बहुत मेहनत लगती है किसी कविताई के लिए, और उसकी फिर छाप को काट देते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे प्रचलन सा हो गया, अब जिस कमेटी में जहाँ पे जाते हैं उनका देख के उनके कवि की छाप लगा दी, और दूसरी कमेटी में चले गए तो उनके कवि की छाप लगा दी। ये गलत है। जिसके नाम से एक गायक ने एक बार अग्नि गा दी तो उसको उस पर स्टैंड लेना चाहिए, अच्छा, तथ्य के साथ। तथ्य के साथ। हाँ, चलो एक चीज और, चलो क्योंकि आप देखो बताओ। अगर गलत छाप लगा देता है कोई भी गायक, गलत छाप लगा कर अग्नि गाता है, तो जिसकी छाप कटी है नेचुरली उस कमेटी का फ़ोन भी आएगा, वो क्लैरिफाई भी करेंगे भाई ऐसा क्यों किया, ये तो हमारी जो है रागनी है और आपने उनकी छाप से गाई है। और कुल मिला के ये है, जो ये गायक हैं ना अभी, जो बहुत ऊंचे लेवल के गायक हैं वो छाप नहीं काटते, और जो मध्यम दर्जे के गायक हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कमेटी का माहौल देख के वो छाप काट लेते हैं, भाई ये भाई खुश होंगे। मुझे नहीं पता, हो सकता कमेटी वाले उनको अप्रोच करते हों, भाई इस छाप से गानी है यार अग्नि। हो सकता है अप्रोच ना करते हों, वो उनको खुश करने के लिए उनकी छाप लगा देता होगा, एक 10 रुपये और फालतू मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये गलत है जो भी कर रहे हैं। और ख़ास करके देखो छाप का मुद्दा है शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी कमेटी है जो, और एक कवि दयाचंद मायना, इनके बीच में ज़्यादा चलता है। हमने किसी भी प्रोग्राम में किसी भी गायक को आज तक अप्रोच नहीं किया कि ये रागनी इस हिसाब से गाओ। हम हमेशा ही ये कहते हैं भाई देखो हमारा प्रोग्राम होगा शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी का, तो कुदरती ज़्यादातर रागनियाँ मेहर सिंह जी की ही होंगी, उन्हीं के किस्से होंगे। उसके बीच में अगर कोई दर्शक हैं, कोई बोलते हैं भाई पंडित लक्ष्मी चंद की, पंडित मांगे राम जी की, मुंशी राम जी की, या किसी की भी वो रागनी बोलते हैं, तो बीच में हमने कभी मना नहीं किया,
वो भी होते हैं। और छाप के मुद्दे पे जो है ना, ये भाई जो मायना कमेटी वाले जो प्रोग्राम करवाते हैं ना, कुछ रागनी शहीद कवि की ऐसी हैं जो उनकी वो छाप काटते हैं कलाकारों से बोल के कि भाई ये रागनी दयाचंद जी की लिखी हुई हैं, जबकि वो रागनी शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी की हैं। हमारे पास सारे तथ्य हैं। उनके साथ जिन्होंने नौकरी किया, स्वतंत्रता सेनानी रहे मेहर सिंह जी के साथ, उनके एफिडेविट भी हमारे पास हैं, उनकी वीडियो क्लिप भी हैं। मतलब बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं जो जिन्होंने ये बताया भाई मेहर सिंह जी गाते थे, ये रागनी उन्होंने लिखी है। उसके बावजूद हमने अप्रोच भी किया कमेटी से, मायना कमेटी से, भाई एक बार मिल लो। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये खाम खा ये बनाया जा रहा है, इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, बहुत दो बड़ी। चार मैं एक बार अब आपकी बात काट दूं एक बार, ये बहुत बड़ी चीज़ तो है। मान ले जो प्रसिद्ध गायक हैं आज के टाइम पे हैं, वह मतलब कि न्यू चाव हैं आगे भाई, मैं उरेन ते इन्हें भी नाराज़ ना करूं, मैं इन्हें भी नाराज़ ना करूं, वह क्या करें, वो रागनी गाना छोड़ दे हैं। वो रागनी गामते कौन है, जिस पर कोई भी XYZ किसी का भी विवाद है, वो दयाचंद मायना जी का है, अपना लक्ष्मण चंद जियो के किसी किसी के ऊपर है, मतलब वो विवादित चीज़ ना गामते कौन है, अगर हम क्यों उससे बुरे बना लेकिन उसके अंदर जो एक आम श्रोता है जो उस चीज़ ने सुनना चाहा है, उसको नुकसान है। वो सुनना चाहा उस बात ने, जो घड़ी हुई बात उसमें अच्छी अच्छी बात उन्होंने सुना, लेकिन आम श्रोता उसने सुन नहीं पाता। और जो जिस नाम में मतलब कि छोटे कलाकार तो मैं किसी नहीं कहूँगा, जो छोटे कलाकार तो कलाकार है, ठीक, कोई श्रेणी नहीं है कलाकार की, लेकिन कुछ कलाकार जो मैंने बोला आज इसकी छाप ला दी, उसकी छाप ला दी, वह जिसा प्रोग्राम हुआ उसे छाप ला दे हैं। लेकिन श्रोता जो अच्छे जो गायक हैं, उनकी जो उनकी जो गायन है, उनकी आवाज़ है, उसमें सुनने तो वंचित रह गया है। वंचित मतलब ये अन्याय है, वो भी तो एक। अन्याय है बिल्कुल। तो इसीलिए देखो मैं कह रहा था ना कि दयाचंद कमेटी से पहले भी हमने अनुरोध किया था, भाई एक बार मिल लो, मिल बैठ के जो है हम अपने तथ्य बताएंगे, आप अपने तथ्य बताओ, सबूतों के आधार पे। किसी की सुनी सुनाई बातों पे हम नहीं जाएंगे, ना उनको जाना चाहिए। लोग ऐसे होते हैं बीच में मिर्च मसाला लगाने वाले, भाई ये तो दयाचंद जी की है, हमें कहेंगे ये मेहर सिंह जी की है। भाई मिल के बैठो, बैठ के तथ्य पेश करो, सबूत पेश करो। भाई ये दयाचंद की हैं तो किस आधार पे हैं, उसका एक सबूत दें। और अगर हम कहते हैं ये मेहर सिंह जी की रागनियाँ हैं तो उसका सबूत हम दें। तो एक बार मिले वो हमसे, हमने कई बार अप्रोच किया, वो मिलते नहीं हैं। एक बार गुड़गांव भी गए थे, पूरी कमेटी चली गई थी, वो आए नहीं वहाँ पे। बाकी ये हमारा संगठन जो हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन वाले भी थे, तो उनकी वेट किया, वहाँ वो आए नहीं। और बाद में जब 15 अगस्त का पिछले से पिछले साल प्रोग्राम था, उसमें भी अप्रोच किया था हमने कि आप आइए और मिल बैठ के बात करो। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बनाया जा रहा है खाम खा। कुछ ये गायक हैं मध्यम दर्जे के, और कुछ बीच में न्यू भी वो होया करे ना, लोग बोला कुछ स्वादु हैं, और मतलब कुछ वहाँ गए, अपना वहाँ नाम गए। नाम कमाउन खातर हाँ आगे लोग मैंने जाने। हाँ लोग मैंने जाने, वहाँ जाकर उसका हाथ ला दिया, तू इसकी छाप तक गा दे, तू इसकी छाप तक गा दे। और जो बहुत ज़्यादा जानकार है ना हो, छोटे मोटे प्रोग्राम में चल जाए। अभी आप देखो हमें इतना वो नहीं है। अभी भेड़िया मीरपुर कंपटीशन था, बहुत बड़ा कंपटीशन था, मेरे ख्याल में उच्च कोटि के सारे कलाकार वहाँ, टॉप कलाकार वहाँ आए हुए थे। तो हमारी कमेटी से, क्या हमारी कमेटी थी वहाँ, हमने ऑर्गेनाइज किया था क्या? नहीं किया ना, ना तो हमने ऑर्गेनाइज किया उसको, ना हमारी कमेटी के आदमी थे वहाँ पे। कोई गुना चुना एक आधा आदमी वहाँ देखने सुनने चला गया होगा, अलग बात है। ज़्यादातर रागनियाँ हमारे शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी की हुई हैं वहाँ पे, और हर एक कलाकार ने गाई हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो इतने महान कवि हुए हैं कि उनकी रागनियाँ वहाँ गाई गई। और वो इस बेस को लेकर चलते थे गायक पहले भी, राज किशन मास्टर, सतबीर पालेर, ये उनके बहुत पहले टाइम में भी
शहीद कवि मेर सिंह जी की रागनियाँ गा के कंपटीशन जीते जाते थे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपने पूछा था, जैसे आप बोल रहे हो कि वहाँ आयोजन कराया गया था, आयोजक थे उन्होंने, हम नहीं गए न हमारी समिति गई, उसके बावजूद भी वहाँ जाट मेहर सिंह की ज़्यादा रागनी गाई गई। तो लेकिन एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है, मैं भी कई प्रोग्राम में जाऊँ, कई समितियों के साथ में जुड़ा हूँ और जहाँ प्रोग्राम भी देखा है, तो जो आयोजक हुए हैं, जी डाल के जो आयोजक हुए हैं, जी डाल के जो आयोजक हैं, वो डाल के मैंने देखे उड़े, जो कलाकार जो जहाँ हैं XYZ कलाकार, तो कलाकार हो जो भी जाए, वह उससे कवि की छाप की रागनी गाँव है। इसका कारण कि आयोजक को इसके ऊपर दबाव दें, बेतन ये रागनी गानी पड़ेंगी, या फिर कलाकार की मर्जी हो है भाई, आयोजक ने खुश खान खातर भाई मेहर सिंह जी के समर्थक हैं, लक्ष्मी चंद जियों के समर्थक हैं, मांगे राम जियों के समर्थक हैं, अपने दयाचंद जियों के समर्थक हैं, XYZ जो भी हमारे जितने भी कवि उनके समर्थक हैं, उसे डाल के उड़े सारी तकरीबन रागनी गाई जाए। इसका क्या कारण है कि आयोजक दबाव दे हैं, कलाकार आयोजक ने खुश खान खातर उससे कवि की छाप की रागनी गाँव है। देखिए, अगर शहीद कवि जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच अपना प्रोग्राम करवाता है, कंपटीशन नहीं प्रोग्राम, तो हम उनको बोलते हैं भाई शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी की रागनी आपको गानी है। और नहीं, दूसरी, मंच की बात नहीं करी मैंने, मैं यहाँ जो हाँ आम आयोजक है। हाँ, आम आयोजक है वहाँ पे कोई नहीं बोलता, वहाँ पे ऐसे नहीं बोला जाता। जैसे कोई कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई भी किसी की रागनी गाओ। लेकिन मैंने देखा ना उसके अंदर वो तक पर्टिकुलर एक ही कवि की ज़्यादातर गाई जा है। हाँ, वो देखो, पब्लिक का रुझान, पब्लिक चाहती क्या है, पब्लिक को पसंद क्या है, वो तो देखो हर चीज़ गायक को पता होता है। गायक को फिर पब्लिक रहे खड़े रही है सुनने वाली। ये बताओ मैंने, आप पब्लिक की बात करे हो, आज के टाइम पे मैं भी देखो कंपटीशन हो रहे हैं, 50 आदमी पाऊंगे, 100 आदमी पाऊंगे, पब्लिक है कि पब्लिक तो पहले होया करती, ग्राउंड भर जाता रहे, गुरना गामते तो यार ये लग जाता, गाँव गाँव छोड़ के टेंट तक पाट जाया करते, पब्लिक तो वो आया करती ना। ये 20 आदमी 50 100 आदमी पब्लिक का हो आप हाँ, उनकी। देखो रणवीर भाई, अब जो है ना पब्लिक पहले से ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा, तथ्य दूंगा। अभी भैणिया मीरपुर कंपटीशन हुआ है, उसको कई लाख लोगों ने देख चुका है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा ना साहब, हाँ, मैं बात बोल रहा साहब, नहीं जो देखो, ग्राउंड हाँ, ग्राउंड की बात की ऑन साहब। ग्राउंड कम आते हैं लोग। हाँ, वैसे ऑन ग्राउंड की हाँ, बात, तो ऑन इसका भी तो कोई ग्राउंड कारण में, होगा हाँ, साहब। इसका कारण ये है कि सबकी पॉकेट में है, ये टच फोन है और इंटरनेट सबके पास है, और आजकल लाइव भी कर देते हैं। जो प्रोग्राम लाइव नहीं होता वो अगले दिन यूट्यूब पर आ जाता तो है। मैं आपको रोकूं तैलान साहब, इसका क्या कारण है कि जो ऑडियंस राग नहीं सुन खाते ग्राउंड मानते कौन है? ये पब्लिक तो न्यू भी कम हो गई थी, ये वाला के होगी थी नहीं, कुछ आउन लागे एक फिलहाल, एक एक फिलहाल आउन एक, लागे। एक मिनट। पब्लिक कम 95 के आसपास का दौर है कि बद्दी रागनी ज्यादा गाई जाने लगी थी, जिस वजह से पब्लिक बहुत सारी कट गई थी। नहीं तो पहले मैंने खुद अपनी आँखें से देखी है, मेरी माँ भी मैंने एक बार सांग देखती देखी थी, मेरे गांव में हो रहा था, तो लुगाई भी जाया करती, रागनी सुनन भी जाया करती, देखन भी जाया करती, क्योंकि उसमें ऐसा बना होया करता। मतलब चुटकुले से बुंडे बुंडे मारा करते हो, मेरी मेरी सुनोड़ी बात जो आप बताओ भाई। भाई साहब हर एक में नहीं होया करे, ठीक है, वो बूढ़े बूढ़े तो आज भी हैं। नहीं, उस दौर में जो बात बता रहे हो, मैं उसके उस दौर की बात करना आ रहे हूँ सर। हाँ, तो उस दौर में भी जो बूढ़ा होगा तो उन्हें कौन जाएगा देखने, जब सारे आदमी पूरे कुनबे के आदमी जाया करते देखने, तो पूरे आदमी कुनबे तो जोड़ ना सकता। जब बूढ़ा होगा तो जो अच्छा होगा उससे कहना तो देखने जाएंगे, या फिर जो उनका माहौल ऐसा होगा उनके घर का जो वो खराब न देखने जाए हैं फिर। नहीं, लोग आप भी तो गाने लिखो हो, लोग जो थोड़े है जिनमें ऐसा बस शब्द हो, लोग फालतू देखे हैं, तो आपने नहीं लगता कि रागनी विधा दम तोड़ने लग रही है? रागनी तो दम तोड़न लग रही हैं, और अगले 5-7 साल में शायद और भी कम होंगी, क्योंकि इसके श्रोता इतने बच नहीं रहे। तो इसका कारण यो नहीं मानते जो ज्यादा विवाद हो रहा है, यो विवाद भी तो एक इसका कारण हो सका है, जो दर्शक कम होने का। नहीं, विवाद इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कारण सबसे बड़ा तो ये है कि जो मतलब पुरानी चीज थी ना, उनने आज की युवा पीढ़ी सुनकर पसंद कौन है, वे मतलब नया सुनना चाहे हैं, जो नए लिखे हैं ना, जो अभद्र लिखे हैं और अलग टाइप का लिखे हैं, वे उनने सुनना पसंद करे हैं।
पुराने लोग जो 30-35 साल के 40 साल के आदमी हैं, जो वे मान लो 30 साल से ऊपर ऊपर वाले, नीचे का भी एक आदर सुनता होगा, इसी बात नहीं है, वे आदमी ज्यादा रागनी सुनना पसंद करे हैं, नीचे वाले बहुत कम सुनना पसंद करे हैं, क्योंकि उनका उन शब्दां का मतलब नहीं बेरा पड़ता, अकिन का मतलब क्या हुआ करता। तो इसलिए फिर जब मतलब नहीं बेरा किसी चीज का, तो ना तो उस शब्द ने यूज कर सकता वो किधर, और ना उसने बेरा पाटे अगर वो गलत था ठीक था। इसलिए मतलब फिर ये जो फॉर्मेलिटी से के शब्द है ना आजकल के गाने में, वे उनके पास पागल हो रहे हैं। चलो मैं एक चीज़ और पूछ सकूँ हम आपसे कि जो समितियां जो आयोजन करना रही हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी समितियां एक मिल के कोई एक ऐसा कंपटीशन करवाएं, ऐसा प्रोग्राम करवाएं, ऐसा इसी जगह धरें जिसके अंदर सारी समिति शामिल हों, सारे सारे कवियाँ की रागनी आवें, और हमारे दर्शकों ने फिर से एक बार हमारी जो रागनी है, रागनी विधा एक बार फिर से एक बार खड़ी हो। बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा विचार है आपका, हो सकता है ये सारी कमेटी मिलके और बहुत अच्छा कंपटीशन करवाएं। जो कर आप करवा हो, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन करवा हुआ है, और समितियां हुआ करवाएं, ये सारी समितियां के एक संगठन बने, एक संगठन बन के पूरे हरियाणा के एक जगह ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिस सारी कवियां करा ओपन कर दिया जाए भाई, जिसने कलाकारों जिसकी गानी है बढ़िया रागनी श्रोता सुनाओ भाई, सुनाओ रागनी, ताकि हमारे श्रोता फिर से जो हमारे ऑडियंस हमारे रागनी जो प्रेमी है उनने फिर वह पुरानी रागनी जो पहले कंपटीशन होया करता, कोई बाउंड्री बांध वो नहीं हुआ करता, प्रतिबंध नहीं हुआ करता भाई, तो वो सौदा फिर आ जाए तो मेरे ख्याल तो रागनी फिर तो ऊपर न उठ जाएगी। हाँ, फायदा होगा, इससे फायदा होगा, अगर ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा सुझाव है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।